Good afternoon, students. This is Munna sir from SK Tutorial. Today's actually we will learn a poem Wind, जिसका राइटर है आप लोग देख रहे हैं, जिसका राइटर है सुब्रमण्य भारती, जो ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजनम, जो है तमिल राइटर था, उसको ट्रांसलेट किया गया तमिल में। ये विंड पोएम जो है बहुत अच्छी पोएम है। इस पोएम में हमें बहुत अच्छा सीख मिलता है, बहुत अच्छी लेसन मिलती है। आप देख सकते हैं, द विंड ब्लूज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट। विंड जो है ब्लूज स्ट्रांगली और कॉजेज लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब हवा तेज बहती है, जब हवा तेज हो जाती है तो क्या होता है, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे नुकसान, आपका घर गिर जाता है या बहुत सारा बात हो जाता है। देन और विंड स्लो हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द पोएम। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। There, look what you did, you threw them all down, you are the pages of the books, your brow ran again. Actually में wind come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all up down, you tore the papers of the books, your brow ran again, you are very clever and poking fun at weakling. एक्चुअली में poking fun का यहाँ पे मीनिंग एक मैं बताना चाहूँगा। poking fun का मतलब है मेकिंग फन ऑफ समथिंग, वीकलिंग्स, ए पर्सन हु इज वीक, उसके साथ मजाक करना जो कमजोर है। poking fun कहने का सेंस है वैसे लोगों के साथ मजाक करना जो कमजोर है। तो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द विंड। इस पोएम में जो है पोएट विंड के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ही आस्क द विंड, वह विंड से कह रहे हैं कि टू कम सॉफ्टली, आराम से आने के लिए। सो इसीलिए ही इज सेइंग दैट, वह कहते हैं कि द विंड शुड नॉट बी वेरी स्ट्रांग, लाउड इट। विंड को जो है ज्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, शुड बी सॉफ्ट एंड सुटेबल, उसे सॉफ्ट होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अगर विंड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो डिस्ट्रक्टिव, बहुत सारे चीज को डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे कहने का सेंस है बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। स्टटर्स को तोड़ देता है, विंडोज को तोड़ देता है, पेपर्स फट जाता है। विंड इज वेरी पावरफुल, तो क्या होगा, ऑल दी बुक्स जो होगा विच आर केप्ट, जिसको हम लोग रैक में रखे होते हैं, वो गिर जाएगा। यानी कि आंधी आने से जो जो नुकसान होगी वो सारी बातें यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं पावरफुल विंड के बारे में। Whenever there is a strong wind, all the things that are weak, कहने का सेंस जितने भी वीक चीज है, जब विंड स्ट्रांग होता है तो जितने भी वीक है, लाइक स्मॉल प्लांट्स, टाइनी चिल्ड्रेन, सारे के सारे दे ऑल गेट स्कैर्ड एंड दे कैन इवन फॉल एंड गेट हर्ट। सब के सबको गिर जाएगा, सबको दर्द होगा, सबको परेशानी होगी। तो वी कैन से दैट इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द पोएम में क्या पोएट कर रहे हैं, इनिशियल पार्ट इन स्टार्टिंग पार्ट जो है पोएम में, द पोएट इज रिफरिंग विंड को जो है एक यंग चाइल्ड का रूप दिया है। ही इज सेइंग दैट इट शुड बी कम सॉफ्टली जस्ट लाइक ए स्मॉल चाइल्ड, जैसे चलता है उस तरीके से आने को कह रहा है विंड को। इन द लेटर पार्ट में जो है वी कम टू नो दैट विंड इज डिस्ट्रक्टिव जस्ट लाइक ए यूथ, आई मीन यंग, जस्ट लाइक ए यंग बॉय और ए यंग गर्ल हु इज फुल ऑफ एनर्जी एंड वायलेंस, एंड इससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा। अब क्या है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रेफर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लिव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। आई मीन क्रम्बलिंग का यहाँ पे सेंस है, मीनिंग है फॉलिंग ए कॉज ऑफ समथिंग टू ब्रेक। क्रम्बलिंग इन द सेंस कोई चीज टूट के गिर जाना। रेफर स्लॉपिंग बीम विच सपोर्ट
रेफर स्लॉपिंग, रेफर करने का सेंस है रैप्टर, जैसे आप घर में जो है बीच वाला जो कोई सपोर्ट लगाते हैं वो होता है रैप्टर, जो कि उस विंड से उजड़ जाना, टूट जाना। हियर द वर्ड क्रम्बलिंग इज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स, यहाँ पे क्रम्बलिंग रिपीट किया गया है टू ले स्ट्रेस दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। जब आए, आंधी आए, आई मीन स्टॉर्म आए, तो क्या होता है, राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि सेइंग दैट व्हेन विंड इज वेरी पावरफुल इट इज वेरी स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग होता है और इट लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग, वो प्रत्येक चीज को तोड़ देता है। हाउसेज विच आर वीक, वो घर जो कमजोर है। फॉल, डोर्स विच आर वीक, वो दरवाजे जो कमजोर है वो गिर जाते हैं, और वो घर का जो बीम होता है वो भी टूट जाता है कमजोर हो तो। दे ऑल्सो फॉल, ऑल दी वुडन स्ट्रक्चर फॉल, जितने भी लकड़ी का घर है सब टूट जाता है। ऑल बॉडीज ऑफ पीपल गिर जाते हैं, एनिमल्स, सब के सब नुकसान पहुंचता है। सो ही इज सेइंग दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स, इसीलिए इस पोएम में पोएट का कहना है एवरीथिंग क्रम्बल्स व्हेन विंड इज हार्ड, विंड इज powerful, everything that is weak react by falling down and breaking in the face of adversity. So the poet is saying that whenever a weak person जो है, जो कमजोर लोग है, faces any adversity or challenges in life, he breaks down and falls. कोई भी कमजोर लोग जो है किसी भी बड़े से बड़े समस्या का सामना करता है तो वो टूट जाता है, गिर जाता है। यहाँ पोएट का कहने का सेंस है कि जब विंड स्ट्रांग होता है तो कमजोर जो चीज है वो उखड़ के गिर जाता है, टूट जाता है। कहने का मतलब है कि जब विंड यहाँ पे, तो जो हमारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, अगर हम कमजोर हो जाएं तो हम उस चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते, हम टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। आगे कुछ स्टिंजा बाकी है जो अगले दिन हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू।